भारत का इतिहास पार्ट 1। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अब हम चर्चा करेंगे इतिहास पर और विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे भारत के इतिहास पर। इतिहास जीके का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जीके में इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चर्चा में हम इतिहास काफ़ी विस्तार से नहीं लेंगे, बस सिर्फ कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनसे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप भारत कहलाता है। महाकाव्यों एवं पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा गया है। भारतवर्ष का अर्थ है भारत का देश, और भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय कहा गया है। भारतीय का अर्थ है भारत की संतान। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा, जबकि वहीं पर मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंदुस्तान कहा है। भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले हम प्राचीन भारत पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानें प्राचीन इतिहास के स्रोत। प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं, जैसे पहला बिंदु है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य से प्राचीन भारत के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रा विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। तो इसमें सबसे पहले हम साहित्यिक साक्ष्य की बात करेंगे। साहित्यिक साक्ष्य को हम फिर 2 वर्ग में विभाजित करते हैं: धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे धार्मिक साहित्य की। धार्मिक साहित्य को फिर हम कई वर्गों में विभाजित करते हैं, जैसे वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत। वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। इसमें आप यह जरूर याद रखिएगा कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्तक हैं। साथ ही 10,462 ऋचाएँ भी हैं। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि सामवेद में जो ऋचाएँ हैं उन्हें बड़े ही सरलता के साथ गाया भी जा सकता है। अथर्ववेद में रोगों के निवारण के लिए दवाइयाँ बताई गई हैं, और यहाँ पर भूत प्रेतों की भी कथाएँ मिलती हैं। अंधविश्वास से भी ये भरा हुआ है। यदि पुराण को देखा जाए तो इसमें विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण आते हैं। इसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है और ये प्रामाणिक भी है। और अगर हम स्मृति की बात करें तो मनु स्मृति सबसे पुराना स्मृति है। और यदि रामायण की बात की जाए तो रामायण के विषय में आप बहुत कुछ जानते हैं, और महाभारत के विषय में भी महाभारत की कथा आप भली भांति जानते हैं। और ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ का जिक्र आता है। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ को हम आगे काफ़ी विस्तार में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे विदेशी यात्रा विवरण। विदेशी यात्रा विवरण में यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखकों का जिक्र आता है।
यूनानी रोमन लेखकों के नाम इस तरह से हैं। टेशियस ईरान का राजवैद्य था, तो इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि ईरान का राजवैद्य कौन था, तो टेशियस। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा गया है इनको, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसके बाद हैं निरियाकस, और इसके बाद है निरियाकस, आनेसिक्रटस और आस्टियोबुलस। और यह याद जरूर रखिएगा कि निरियाकस, आनेसिक्रटस और आस्टियोबुलस ये तीनों सिकंदर के साथ आए थे। तो ये पूछा जा सकता है कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों के नाम निरियाकस, आनेसिक्रटस और आस्टियोबुलस, ये नाम याद रखना पड़ेगा। और इसके बाद मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक को लिखा था। तो इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसको आप जरूर याद रखेंगे। यूनानी रोमन लेखकों में डाइमेकस का भी नाम आता है। एंटियोकस का ये राजदूत था। डायोनीसियस अशोक के दरबार में आया था। टालमी भारत का भूगोल नाम का पुस्तक इन्होंने लिखा था। और प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री लिखते हैं। और अंत में एक नाम और आता है पेरिप्लस। तो यहाँ से क्वेश्चंस एराइज हो सकते हैं कॉम्पिटिशन्स में, इसलिए इनके नाम और कौन सी इन्होंने पुस्तक लिखा, किसके दरबार में आए, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो आप हमेशा यह याद रखेंगे। इस वीडियो में इतिहास के नाम पर बस इतना। अब इसके बाद हम कुछ आपको प्रश्न देंगे और प्रश्न में सही विकल्प आपको चुनना है और उनका सही जवाब हम अगले वीडियो में आपको देंगे। भारत का इतिहास प्रश्न पत्र 1 में पहला प्रश्न है, भारतवर्ष का अर्थ है ए भारत, बी इंडिया, सी हिंदुस्तान, डी भारत का देश। चारों विकल्पों में कौन सा सही विकल्प है, इस पर आपको निशान लगाना है। दूसरा प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें कौन सा विकल्प सही है? प्रश्न नंबर 3, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सही विकल्प चुनिए। चौथा प्रश्न है, इतिहास का पिता है मेगास्थनीज, डाइमेकस, टालमी, हेरोडोटस। सही विकल्प चुनिए। पांचवा प्रश्न, पुस्तक इंडिका के लेखक हैं हेरोडोटस, मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त, प्लिनी। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न 6, पुस्तक भारत का भूगोल के लेखक हैं टॉलमी, टेशियस, निरियाकस, प्लिनी। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न संख्या 7, सबसे प्राचीन पुराण है विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, शिव पुराण। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न 8, सिकंदर के साथ आने वाला लेखक है आस्टियोबुलस, मेगास्थनीज, प्लिनी, टॉलमी। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न 9, पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं प्लिनी, निरियाकस, टेशियस, हेरोडोटस। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न 10, भारत को इंडिया किसने कहा? अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, यूनानियों ने, फिलिस्तीनियों ने। सही विकल्प चुनिए। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए तथा अंत में दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। इतिहास पार्ट 2 में हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। थैंक यू, गुड बाय। Please subscribe this video. Thank you.